पायलट साहब ने कुछ नहीं किया सिवाय लोगों को ठगा है। माइनॉरिटी ने और गुजर समाज ने ये सोच के वोट दिया था उनको कि साहब वो मुख्यमंत्री के इतनी सड़कें गांव में बन रही है सब पायलट साहब की देन। बीजेपी का कहना है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, धरातल पे भाई बीजेपी का काम तो जिंदगी अरे खूब भ्रष्टाचार हुआ लक्ष्मी जयंत के टाइम, कांग्रेस के टाइम काम हो रहा है, पायलट साहब के टाइम कम हो रहा है। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ नहीं, कांग्रेस टाइम में हुआ है, दलाल बेच हुए लोग हैं। और इंडिया डेली लाइव की टीम राजस्थान इलेक्शन कवरेज पे है। इस वक्त हमारी मौजूदगी टोक में है। टोक वही जगह जहां पे सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। पिछली बार सचिन पायलट यहां से 54,000 वोट से जीते थे। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि इस डिस्ट्रिक्ट में, टोक डिस्ट्रिक्ट में 4 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें 2018 में 3 में कांग्रेस का कब्जा रहा है। यहाँ के अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूँ तो यहाँ पे मुस्लिम और गुजर वोट सबसे अधिक हैं, जिसके कारण सचिन पायलट यहाँ से जीतते आए हैं। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम वोट करीबन 60,000 बताए जाते हैं, वहीं गुजर वोट 45,000 बताया जाता है। ये वोट निर्धारित करता है कि टोक सीट से कौन जीतता है। अब यहाँ के जनता से हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सचिन पायलट के 5 साल के राज में यहाँ कुछ बदलाव हुए हैं या फिर इन लोगों को परिवर्तन चाहिए, ये भी पूछेंगे। और साथ साथ ये पूछेंगे कि यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं, तमाम मुद्दे क्या हैं, यहाँ पे क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। क्या आप सचिन पायलट को दोबारा यहाँ से विधायक बनाएंगे या फिर कांग्रेस यहाँ से आएगी। देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। सर आप अपना नाम बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फरीद खान। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। शौक। आप एक चीज बताइए सर, जो वायदे किए थे सचिन पायलट ने वो यहाँ पे पूरा हुआ है? हाँ बिल्कुल पूरे हुए, बिल्कुल पूरे हुए। क्या कमी रही यहाँ पे? बिल्कुल पूरे हुए। हाँ, उन्होंने उनका विधानसभा के अंदर जो उनके कार्य करने के थे वो उन्होंने किए। हाँ सर, इनका कहना है कि वादे पूरे हुए हैं। यहाँ की जनता का क्या राय है, वादे पूरे हुए हैं? कोई वादे पूरे नहीं हुए, वो यहाँ पे आते ही नहीं, वो तो अच्छा एस्कॉर्ट की तरह आते हैं, एस्कॉर्ट की तरह निकल जाते हैं। अच्छा, इनका कहना है स्कॉट की तरह आते हैं, स्कॉट की तरह निकल जाते हैं, कोई वादे पूरे नहीं किए सचिन पायलट ने। मेरा नाम वसीम अकरम है। हाँ। पायलट साहब को हमने 54,000 वोटों से जिताया था। आपको फायदा हुआ उससे? फायदा हुआ, क्या जो विकास हुआ बताइए। वादे करे थे उन्होंने वादे पूरे 5 वो वायदे बताइए जो पूरे हुए। जी रोडों की परेशानी थी, रोड सही हुए। और? एक मामंजाला रोड था, वो रोड चौड़ा हुआ। अरे रोड एक और सब चीज की परेशानी, क्या वायदे पूरे किए? सब परेशानी दूर होगा हमारी। 5 वायदे तो बताए क्या? 5 वादे पूरे हो गए हमारे। नाम पायलट तो साहब आएंगे, पायलट साहब आएंगे वापस। कौन से वायदे पूरे हुए? वादे देखिए इनको अभी ये भी नहीं मालूम कि सर ये बताइए कौन से वायदे पूरे हुए? आप पूछिए, हम बताएंगे। सर आप यहाँ के लोकल हैं, आप बताइए यहाँ पे सचिन पायलट ने जो वायदे किए थे उसमें से कौन कौन से वायदे पूरे हुए? वायदे क्या किए थे वो बताए ना आप पहले तो। यहाँ की दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक तरह नंबर से है। जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि वादे पूरे किए गए, जिस योजना का नाम ले रहे हैं वो केंद्र की योजना है। अच्छा पायलट साहब ने कुछ नहीं किया सिवाय लोगों को ठगा है। माइनॉरिटी ने और गुजर समाज ने ये सोच के वोट दिया था उनको कि साहब वो मुख्यमंत्री आपका के क्या नाम है? मैं तारिक अजीज हूँ। इस वजह से वोट दिया था कि वो मुख्यमंत्री के दावा रहा है। माइनॉरिटी बीजेपी के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल माइनॉरिटी। दूसरी बात, वो हमेशा सम्मानी पायलट साहब केवल जाति, धर्म और अपने गुणाभाग के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ से विकास और जन जन के सेवाभावी उम्मीदवार और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले विधायक साहब 24 घंटों विगत 5 वर्ष नहीं 10 वर्ष से बीजेपी का चेहरा कौन होने वाला है इस बार राजस्थान में? बिल्कुल जनता की तरफ से चेहरा कौन है? अजीत सिंह जी मेहता होंगे, यहाँ से टोक से। भारी मतों से विजय होंगे जनता की मांग ऐसे प्रदेश का चेहरा कौन है आप लोगों को? प्रदेश का चेहरा तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। बताया जाता है गुटबाजी बहुत है, बीजेपी में गुटबाजी बहुत चल रही है। मैं शब्बीर अहमद, हाँ। 5वीं बार पार्षद हूँ हाँ। कांग्रेस से। हाँ। अब बोलो, आप क्या चाहते हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि बताया जाता है कि बीजेपी में भी तमाम गुटबाजी चल रही, कांग्रेस इस बार निकाले। क्या लग रहा है आपको कि हिस्ट्री बनेगा इस बार? 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा, सत्ता में रिपीटेशन होगा पहली बार कांग्रेस का? बिल्कुल सत्ता में रिपीटेशन होगा और रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड टूटेगा बिल्कुल अशोक गहलोत जी ने काम किया है। काम इतने किए हैं कि आदमी जन्म से लेके और मरण तक के, और हर आदमी, हर घर के अंदर हर आदमी को फायदा पहुंचा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी पार्टी का हो। क्या लग रहा है काम किया है? देखिए, कांग्रेस सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन के लिए लागू की हैं वो आम जन तक पहुंची हैं। इस बार अशोक गहलोत आ रहे हैं सर? काम के आधार पे जन कल्याणकारी जो भी काम हुए राजस्थान में। और रही बात ये भारतीय जनता पार्टी वालों को एक बात करना चाहता हूँ, ये अभी अपना विधायक ही नहीं चुन पा रहे। अच्छा। और जिसको चुन रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं। ये किस तरीके से जीतेंगे? पायलट साहब जीतेंगे, पायलट साहब दोबारा रिटर्न होंगे। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं है। मेहता जी खड़ा होता है तो बेनी जरा देंगे, चेहरा नहीं है आपका? नहीं, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा परिवार होता है तो
कुछ बात हो सकती है। बाकी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी 6 महीने पहले सबसे पहले डिक्लेयर करने की बात कर रही थी अपने उम्मीदवार, आज वो ये तय नहीं कर पा रहे कहां से करें। उनके आंतरिक कलह इतनी मजबूत और इतना विवाद चल रहा है कि वो अभी तक अपने उम्मीदवार भी नहीं दे पा रही और जनता में अपना कोई डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। बताइए आरोप कांग्रेस ने अपना एमएलए पहले ही सेट कर दिया है पायलट साहब। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, कहां जा रही किधर जाए, इनके कहने एमएलए नहीं मिल रहा। हम काम के आधार पर रिटर्न होंगे। राजस्थान सरकार ने काम किया है, टोक की जनता को ये भरोसा है कि काम पक्का काम किया है। ये तो बीजेपी कुछ भी कह सकती है, जनता खुश है, खूब काम हुए हैं। अब विपक्ष कुछ तो करेगा ही। क्या काम हुआ है सर? आप देखिए ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ये पायलट साहब की देन। आपके जो स्टेडियम में जो काम चल रहा है ये सब पायलट साहब की देन। जितनी सड़कें गांव में बन रही हैं सब पायलट साहब की देन। बीजेपी का कहना है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, धरातल पे कोई काम भाई नहीं हुआ है। बीजेपी का काम तो जिंदगी में जो मेडिकल कॉलेज की योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है जो पहले से आवंटित थी, उसे अब खाली कांग्रेस सरकार में है और धरातल श्रेय की लड़ाई लड़ वो रहे हैं। काम किसने बढ़ाया? राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत ने, कांग्रेस सरकार ने, पायलट साहब ने। बीजेपी का ने तो एक ही काम है। आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग श्रेय लेते हैं। नहीं 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 प्रोजेक्ट ये सैंक्शन नहीं करते हैं। नहीं नहीं, ये सब इनकी गलत बात है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार चल रहा है। नगर परिषद में कितना घोटाला हो रहा है, दलाल व्यवसाय बैठे हुए हैं नगर परिषद में। क्या है यहाँ का विधायक ये सचिन पायलट पायलट लोग सर एक बात पूछना चाहता हूँ, लक्ष्मी जैन के टाइम क्या हुआ था? उनके टाइम नहीं हुआ कुछ भी, काम सब हो रहे हैं। नगर परिषद ने खूब काम करा है। अच्छा हमारे साथ अरे खूब भ्रष्टाचार हुआ लक्ष्मी जैन के टाइम, कांग्रेस के टाइम काम हो रहा है, पायलट साहब के टाइम कम हो रहा है। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, टाइम में हुआ नहीं, कांग्रेस टाइम में हुआ। ये देखो दलाल बैठे हुए ऊपर। और भी लोग हैं वो अपने बात रखना चाहते हैं। हाँ बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरे भाई कह रहे हैं विकास बहुत हुआ है कि हमारा घंटा घर है, इसकी घड़ियां सही नहीं हो पा रही इनसे, वो टाइम अलग अलग बता रही है और हमें विकास की बात। कैमरा पर्सन को बोलूंगा जूम करके दिखाए। इनका आरोप है बीजेपी वालों का कि ये घड़ियां सही नहीं हो रही है और विकास का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं घड़ियां तो सही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा चुके हैं क्योंकि पायलट साहब जीतने जा रहे हैं। अब इनके कहने कुछ भी नहीं है और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता दिमाग से निकल गए। ये कह रहे हैं कि घंटा घर की घड़ियां सही कर रही है विकास का लोग आप मेरी बात सुनो। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी छदम निरपेक्षता के आधार पे चलती है। 70 साल से केवल इसने जाति धर्म की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके कोई जाति धर्म के एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से।